अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो इस वाले लेक्चर में जो हमने प्रीवियसली शेप्स में स्टडी किया था कि शेप्स पे कैसे काम करने, उसको हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है। और दो ट्रिक्स थी जो कि मैं उसमें बताना भूल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपके पास टेक्स्ट है, सॉरी ये ए लास्ट में एक्स्ट्रा लिखा है, तो जो आपके पास मेन टेक्स्ट है, आपने अगर आप वो मास्किंग से वो नहीं करते तो आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आपने राइट क्लिक करना है, क्रिएट आउटलाइन करना है। इसे इलस्ट्रेटर में ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया है और आपने क्या करना है, जो ये वाले हैं ना, ये सेपरेट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे ये मर्ज हो रहे हैं ना, इससे इस बेस से आपने इसको सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट करने के लिए थोड़ी सी लाइक डिफरेंट टेक्निक्स चाहिए होती हैं। लाइक जिस तरह हमने वहाँ पे उसको मास्क किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करता हूँ, तो ये मैंने ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और ये पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट कर दिए, प्लस मैं ये दो पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ। सॉरी, शिफ्ट के साथ आपने सेलेक्ट करने होते हैं ताकि आपके पास सारे पॉइंट्स आते रहें। तो ये इस लाइन पे जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक दीज आर द वन दैट वी नीड, इसको आपने कॉपी करना है कंट्रोल सी से और कहीं और क्लिक करके कंट्रोल वी कर देना, तो आपके पास इस तरह कुछ बन जाएगा। अब इसको हमने दोबारा से मर्ज करना होता है टू द ओरिजिनल शेप। अब हमें ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, हमें इसमें ये पॉइंट नहीं चाहिए और हमने इन दोनों को जॉइन करना है, कंट्रोल जे करना है। ठीक है, अगेन ये वाला पॉइंट चाहिए लेकिन ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए, साथ में ये भी सिलेक्ट हो गया। सो वी रिमूव दिस और इन दोनों को हम कंट्रोल जे करते हैं और ये जॉइन हो गए। और इन दोनों पॉइंट्स को भी डिलीट करते हैं और अपर पॉइंट जो है हमारे पास उसको भी डिलीट करते हैं। इसमें भी जो ऊपर वाला पॉइंट है ये एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ है, तो इसको अगेन दोबारा से हम ये डिलीट करते हैं इसको और इसको जॉइन करते हैं कंट्रोल जे से। अगर आपके पास जॉइन नहीं हो रहे तो मे बी ये इशू हो कि आप लास्ट वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट ना कर रहे हो। ठीक है, तो ये अब जो हमारे पास यहाँ पे ये कर्व बन रही थी ना, ये वाली, अब ये हमने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने दोबारा इस तरह ये पूरे एस को हमने इस तरह डाइसेक्ट करना होता है। और डाइसेक्शन के बाद इसके दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा रह गए हैं, तो हम उसको भी डिलीट करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे हमने मास्क अप्लाई किया होता है ना, जहाँ जहाँ पे एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, तो उन प्लेसेस को हमने सेलेक्ट कर देना है और इसको हमने इलस्ट्रेटर में ले जाना है। और सेम आपको इलस्ट्रेटर का आइडिया है, अगर नहीं आइडिया तो वो आप इलस्ट्रेटर वाला लेक्चर देख लेंगे, इलस्ट्रेटर में कैसे लेके आते हैं। या मैं ये ओवरलोड जो मेरे पास वो है इससे लेके आया हूँ मैं, हमारे पास ये आ गया। तो इसके ऊपर आपने सेपरेट ट्रिम पाथ्स वाले अप्लाई करने होते हैं और उसे एनिमेट करने होते हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर में आप अच्छे हैं, अगर नहीं अच्छे तो इसका एक और तरीका ये भी है, लाइक इलस्ट्रेटर की बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए आपको अगर ये चीज़ आपने अचीव करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और ये आई थिंक मैंने पहले नहीं देखा ये आफ्टर इफेक्ट्स में, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये आई थिंक सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स 2022 का ऑप्शन है कि आपके पास वो आता है, टैपर्ड स्ट्रोक आता है। तो जब हम इसके ऊपर स्ट्रोक ड्रॉ करते हैं ना, मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो जब आप लेटेस्ट इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन आएगा। मैं मैक के लिए कर रहा हूँ, मैक डाउनलोड और ये नहीं allmacworld.com से। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसके ऊपर मैं स्ट्रोक यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, समथिंग लाइक दैट, ये कवर हो जाए। मैं फिल को रिमूव कर लेता हूँ, सॉरी नॉट दैट बट दिस वन। अब फिल को रिमूव करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रोक कलर चेंज करता हूँ कि हमें आइडिया हो कि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज ना हो। ठीक है, या आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड जी प्रेस करके आप पेन टूल सेलेक्ट करते हैं ये वाला, और ये आप इस लास्ट पॉइंट को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ और फिर अपनी शेप को हाइड करता हूँ जितना मैं इसे हाइड कर सकता हूँ थ्रू हैंडल्स। ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब इस पे आपने कंटेंट्स में आना है, यहाँ पे शेप्स, और शेप में आपने स्ट्रोक में, और स्ट्रोक में हम आते हैं टैपर में।
तो टैपर से मैं क्या करता हूँ कि स्टार्ट वाली लेंथ मुझे सेम ऐसी चाहिए, एंड लेंथ को मैंने थोड़ा सा कम करना है, नहीं लेंथ को नहीं करना, हमने विड्थ को कम करना है। स्टार्ट इज़ गुड, एंड को मैं थोड़ा सा कर देना है, इन ये लेंथ को कम ही नहीं कर रहा, एंड इज़ पिक्सेल्स, यस। अच्छा, अब देख रहे हैं ना, मैं एंड के जब मैंने एंड के विड्थ को, एंड का जो विड्थ है ना उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है ना, ये देखें, ये विड्थ इसका कम हो रहा है, तो ये इसका विड्थ कम हो गया। और अब ये आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो फॉर नाउ। और इसके बाद हम इस वाले पे ड्रॉ करते हैं। इट्स गुड कि आप उसी सेम शेप में ड्रॉ करें, तो क्योंकि आप जब ट्रिम पाथ अप्लाई करेंगे और उसके डिफरेंट, तो ये हमारे पास एस का स्टार्ट हो गया, इस पर इंटर प्रेस करो, एस स्टार्ट लिख दो, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्राइंग शुरू करते हैं। ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। लाइक आपने वो वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं ना कि मैक्सिमम स्ट्रोक और मिनिमम स्ट्रोक के बीच में हो, तो आप एक साइड को मिनिमम कर लो, एक को मैक्सिमम कर लो, तो वो आपके पास एक कंबाइंड स्ट्रोक बन जाएगा। आई थिंक दिस इज़ द मैक्सिमम विड्थ व्हेन वी रीच। सेम उस पर क्लिक नहीं करना आपने, वरना वो उसी लाइन के साथ ज्वाइन कर लेगा। और हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं अब। अच्छा, स्ट्रोक थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि हमारा एरिया कवर हो जाए। कवर हो गया, और अब इसके आपने कंटेंट्स में आना है, शेप पे आना है, स्ट्रोक पे आना है, अगेन टैपर पे आना है, और ये परसेंटेज से आप पिक्सेल्स करेंगे तो ज़्यादा आपके पास वो आएगा। डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे इसको फॉलो अप करना चाहते हैं। मैं मेरे लिए यहाँ पे इस के सिनेरियो में पिक्सेल्स वर्क कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। तो स्टार्ट का लेंथ इज़ गुड, स्टार्ट एंड लेंथ इज़ गुड। अगर हम विड्थ को हमने स्टार्ट के विड्थ को कम करना है, तो मैं बढ़ा रहा हूँ, सॉरी, एंड विड्थ एंड लेंथ, स्टार्ट लेंथ या समथिंग लाइक दिस। लेकिन विड्थ को, जब आप लेंथ की वैल्यू को चेंज करेंगे तभी विड्थ की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज़ विड्थ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो विड्थ अपने ओरिजिनल विड्थ से थोड़ा कम हो जाता है। जब वो विड्थ के ओरिजिनल विड्थ से कम होगा तब जाके वो उसको रिप्लेस आएगा। तो जब ऊपर वाले का स्ट्रोक ख़त्म होगा, सॉरी वो ख़त्म होगा, तो ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब इसके बाद हमने एक न्यू शेप इसमें ऐड करना है। तो ये, सॉरी, ये मैंने न्यू उसमें ऐड कर लिया। मैं इसको डिलीट करके कॉपी करता हूँ वहाँ से, और इसमें यहाँ पे कंटेंट्स में मैं पेस्ट कर लेता हूँ। नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं आएगा। यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी, यस, ये आ गया। ऊपर वाली लेयर को डिलीट करते हैं, और एस सेकंड पार्ट, ताकि हमें बाद में पता चले कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और इस तरह आपने इसको फॉलो अप करना होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी और एक न्यू वो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस विल बी गुड, ओके। और थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ताकि आप लोगों को इजी नज़र आए।
लेयर्स हमारे पास कम है तो हमें उधर लेयर एरिया में इतना होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे जाके क्लिक करता हूँ क्योंकि वो मेरे पुराने उसके साथ और लैप कर रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रोक ऑलमोस्ट मिनिमम है तो मैं यहाँ तक ड्रॉ करके ये ऐसे कर लेता हूँ ऐसे। अब ये पुराने शेप के साथ ही कनेक्ट कर दिया है इन्होंने, विच इज़ नॉट गुड। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जी एंटर करें, सॉरी, और इसमें कोई पाथ ऐड करें, उसको डिलीट करें। इस वाले पाथ को हम कॉपी कर कंट्रोल एक्स करते हैं, सॉरी, इन दो को हम, ये वो पुराने में ही ऐड हो गया। मैं सारा कुछ डिसेलेक्ट करता हूँ, न्यू शेप में मैं इसी शेप में करता हूँ तो वो पुराने के साथ कनेक्ट हो। लेट्स ड्रॉ इट फ्रॉम दिस साइड। अब देखो कि वो न्यू शेप ऐड कर रहे हैं या यस, वी हैव अ न्यू शेप। और ठीक है, अब मैं फुल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इस एंड से स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि उधर हमारे पास कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए। तो इसको ऐसे लेके जाते हैं और लास्ट में आपने क्या कर देना है, ए प्रेस कर देना है और सिलेक्शन टूल से या वी से और इसको फिर से एडजस्ट कर देना है ताकि और आपका जो स्ट्रोक है ना वो मैक्सिमम उसके बराबर होना चाहिए, जो उसके जो टेक्स्ट का स्ट्रोक है ना जितना उसके बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए वो। ये हो गया है हमारे पास। अब एंड पे कम है तो हमने एंड की विड्थ को कम करना है। एंड की विड्थ को कम करने के लिए पहले हमें उसका लेंथ कम करना होगा। तो ये हमारे पास वो है, शेप है, इसके स्ट्रोक में आते हैं और यहाँ टैपर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहले हमने एंड के लेंथ को कम करना है थोड़ा सा, नहीं सॉरी, स्टार्ट हमने इस साइड से लिया है, ठीक है। आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आपने अब जब स्ट्रोक इस पे आएगा ना, सॉरी ट्रिम पाथ, तो आपने स्टार्ट अपोजिट साइड से किया हुआ है तो ट्रिम पाथ उसको सही नहीं लेके जाएगा। तो आपने क्या करना होगा कि उसको पाथ को, इस वाले पाथ को आपने इन्वर्स कर देना है यहाँ से, अगर आपने अपोजिट साइड से किया हुआ है। अब जब हम एंड स्टार्ट पे अप्लाई करेंगे ना तो स्टार्ट का ही लेंथ कम होगा, एंड का लेंथ कम होगा, सॉरी जो मैं अभी कह रहा था। तो यहाँ तक हमने काम करना है ऑलमोस्ट ऐसे, और फिर स्टार्ट के विड्थ को बढ़ाना है हमने, नहीं एंड के, सॉरी, एस, आई थिंक दिस विल बी गुड। आपने ये देखना है कि ये इसको फिल कर ले ऐसे। तो ऑलमोस्ट फिल कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें और लाइन के ऊपर और लैप कर लें। एंड दिस इज़ गुड टू गो एंड वी आर गोइंग टू रीनेम दिस शेप विद एस थर्ड पार्ट और यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। ये हम किस लिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें मास्किंग की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपने मास्किंग से करना है या आपने इस प्रोसेस से करना है, डिपेंड्स कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी और इजी लगती है ऑन द सिनेरियो वाइज या जो भी आप काम कर रहे हैं। तो हमने इसके साथ यहाँ से मैच करना है, तो ये इसकी स्ट्रोक को मैंने इसके साथ मैच कर लिया। दिस साइड डजंट मैटर क्योंकि हमने इसको यहाँ से ख़त्म करना है। अब ये एस का फोर्थ पार्ट है और इसको हम ले आते हैं यहाँ नीचे और इस पर हम अप्लाई करते हैं। इसके पाथ को पहले रिवर्स करना है क्योंकि मैं दूसरी साइड से मैंने ड्रॉ किया। और स्ट्रोक में जाते हैं, टैपर में जाते हैं, एंड का लेंथ थोड़ा सा कम करते हैं ऐसे, नहीं एंड पे वो फुल है तो स्टार्ट वाले को कम करना पड़ेगा, यस, समथिंग लाइक दिस। और फिर हमने क्या करना है, स्टार्ट की विड्थ को बढ़ाना है।
कि वो मैच करे। अब यहाँ पे विड्थ को आपने इसके पूरे स्ट्रोक के साथ मैच करना है। तो जब ये मैच हो जाए ऑलमोस्ट, तो आपने क्या करना है, फिर से एडजस्ट करना है थोड़ा सा। एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में होती है, कि आपको कहीं पे कोई एज सच इशू ना आए, ना आप लोग एज सच कोई इशू फेस करें कि जहाँ पे आपको वो चीज़ ना आती हो। ठीक है। अब इस वाले में एक और काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और ये जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है ना, इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास एंड पे भी वो आता है ना। तो मैं एड वर्टेक्स टूल पे क्लिक करता हूँ, नहीं, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल पे, और यहाँ से मैं अपना हैंडल पकड़ के ऐसे ले आता हूँ इसे, कंट्रोल Z, ओके। अब आपने करना क्या है कि एंड और क्या कहते हैं, स्टार्ट, दोनों को हमने काम कर देना है। तो स्टार्ट इज़ ऑलरेडी गुड, सॉरी मैम, आर वी इन द राइट वन? यस वी आर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि स्टार्ट के विड्थ को, नहीं वो वैसे ही ठीक है, एंड स्टार्ट का लेंथ 89 है तो एंड का लेंथ भी 89 हो, और स्टार्ट का विड्थ 59 है तो एंड का विड्थ भी मैं 59 करता हूँ। और ट्राई करते हैं कि हमारे पास ये मेथड वर्क करता है कि नहीं। ऑलमोस्ट अगर हम इसके एंड के लेंथ को थोड़ा सा और कम करें, 55, तो मिडल वाले एरिया को हमने थिकन करना है, और लास्ट में जो है उनको हमने नहीं करना। तो समथिंग लाइक दिस, एंड 31 ऐसे। और अब दोबारा इसके पाथ को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। and it fills up and it works. So whatever trick you can apply, ये मैं ख़ुद पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया तो if you are slow a little bit and things like that, bear it with me। और ये हमने न्यू लेयर पे नहीं जाना, इसी लेयर में हमने ऐड करना है। एंड पे आते हैं और यहाँ तक अपने शेप को लेके आते हैं, और ये हो गया। ऐसे इसको हम मैच करते हैं यहाँ पे इसके साथ। अब जहाँ पे ये आउट हो रहा है ना, उसी के एंगल के साथ थोड़ा सा मैच होना तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, वो नहीं होगा। Now at this point the thickness and everything else doesn't even matter, क्योंकि हमें जो मास्किंग का इशू आ रहा था ना, वो आपने ऑलरेडी रिज़ॉल्व कर लिया, लाइक उसको हमने हल कर लिया है। अब मैं इसी सेम ऐसे ही रख के ना थोड़ा सा ऊपर नीचे, खैर ट्रिम पाथ इस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है सिमल्टेनियसली इंडिविजुअली, यस। तो ये अब देखें, शेप्स तो हमारे पास सारी सेपरेट हैं, लेकिन ये कर क्या रहा है, इंडिविजुअली कर रहा है। अच्छा ये टॉप पे रखा हुआ है हमने ये वाली शेप, तो इसको हमने एस फिफ्थ पार्ट कर देना है और नीचे ले आना है। आप देखें, लेकिन इसके पाथ को हमने रिवर्स नहीं किया तो वो उल्टा जा रहा है। आप देखें, ये हो गया। तो ये जो ट्रिम पाथ में आपके पास इंडिविजुअली और उसका है ना, तो अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हैं और आपने उनको इंडिविजुअली करना है, अगर सिमल्टेनियसली हम करते हैं तो सिमल्टेनियस में हमारे पास क्या होगा कि सबको एट अ टाइम कर रहा होगा,
लेकिन हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमें रिक्वायर्ड है कि हम इनको सेपरेट करें। मैं इसके पाथ को थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा और आगे ले आते हैं और ये ऐसे इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और ये ऐसे। मैं इस साइड पे भी एक पॉइंट ऐड करता हूँ, थोड़ा सा मुझे वो एक्स्ट्रा कंट्रोल मिल जाए इस बात का, फिर ये ज़्यादा सही एडजस्ट होगा। समथिंग लाइक दिस। अब करते हैं इसको अल्फ़ा मैट और इस पे अप्लाई करते हैं ट्रिम पाथ्स। सो यू लाइक इट लाइक दिस समथिंग। ये 20 पे हो गया और इसको अब ज़ीरो करते हैं और सिमल्टेनियसली से हम इसको इंडिविजुअली पे करते हैं और आप प्ले करते हैं। थोड़ा सा ये हमारे पास इशू आ रहा है अभी भी वही, लेकिन यहाँ पे अब दोबारा से स्ट्रोक को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको कि आपका जो स्ट्रोक है वो आप दोबारा से सेट करना पड़ेगा आपको। अगर हम एंड से ना करें, अच्छा हाँ उसमें हमारे पास ये इशू सॉल्व हो जाएगा। इंडिविजुअली भी क्यों आ जाता है ये, सॉरी सिमल्टेनियसली पे। तो अगर हम इसे ऐसे करें, स्टिल लुक्स द सेम। थोड़े से हमारे पास इसमें इश्यूज आए हैं कि ये स्ट्रोक कहीं कहीं पे एडजस्ट हो नहीं हो रहा, लेकिन यू गाइस गॉट द पॉइंट। ये मैं एक्स्ट्रा इसको करना था कि इलस्ट्रेटर से भी आप एक पीस को लेके आ सकते हैं और उसको सेपरेटली हर एक पे स्ट्रोक लगा के आप उसको सेपरेटली भी एनिमेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको, लेकिन द बेस्ट वे इज़ टू मास्क इट। आपके पास फिर भी ये इस तरह के छोटे बहुत इश्यूज़ आ रहे होंगे इतना टाइम लगाने के बाद भी, और अगर मास्क कर लें तो ठीक है। अच्छा, मैंने डुप्लीकेशन और ऑफसेटिंग कल की लाइव क्लास में भी डिस्कस की थी, लेकिन मेरे ख़्याल में बहुत कम लोगों ने उसको ज्वाइन किया था। तो ये हमारे पास एनिमेशन है। हमेशा एनिमेशन में डुप्लीकेशन आपके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आए। जिस तरह हमारे पास प्रीवियस क्लास में हमने इस एनिमेशन को स्टडी किया था, तो इसमें ये क्या है कि हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स वगैरह, और जो मैंने ये भी कहा है कि आपकी शेप्स इतने ज़्यादा ना हो कि मेन उसको डाइवर्ट कर रहा हो, फोकस को डाइवर्ट कर रहे हो। तो अगर आपने फोकस करना है इसको शार्प है तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ फील ला के लेके देती है। लेकिन इसको अब मैं आप इससे कंपेयर करें ज़रा। सॉरी, आई हैव टू हाइड दिस एंड कम अप हियर। अब देखें, अब ये सिर्फ हमने डुप्लीकेशन किया है और हमारे पास एनिमेशन कितने मज़े की बन गई है। सो इसमें हमने किया क्या है, मैं आपको दोबारा करके देता हूँ। ये हम यहाँ तक ये हाँ, इसी सेम लेयर को मैंने डुप्लीकेट किया है और ये आ गया हमारे पास, इसकी कॉपी आ गई है, ठीक है। और इस पे जब हम आए हैं तो हमने क्या किया है, इफ़ेक्ट्स में आए हैं और ये हमारे पास वाइट है तो फिल हमने क्या किया, इस पर डबल क्लिक करके इस पर अप्लाई हो गया। यहाँ पे ये देखो रेड हो गया, तो जो नेक्स्ट लाइन होगी ये देखें अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन रेड होगी। लेकिन ये मैं कलर पैलेट को फॉलो कर रहा हूँ इसमें। अब इसको थोड़ा सा ऑफसेट किया हुआ है 3 to 4 फ्रेम्स, इसको भी 2 to 3 फ्रेम्स ऑफसेट किया हुआ है। तो ये देखें अब नेक्स्ट इधर आ रही है और नेक्स्ट ये इस तरह। अब ये किया कैसे है कि ये मैंने उससे किया है coolers.co से। यहाँ पे आप क्या कहते हैं, डिफरेंट तो ये मैंने किया कि इससे ये मैंने coolers.co से किया है
और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वो पड़े होते हैं कलर पैलेट्स, जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, इसके साथ ये कलर्स मैच कर रहे हैं और ये कम्प्लीमेंट्री कलर्स में आते हैं। तो हमने यहाँ से कॉपी किया है और जब एक कॉपी बनाई है तो उसको हमने क्या किया है, इसमें ये वाला कलर फिल कर दिया और फिर अगेन कॉपी किया है, थोड़ा सा ऑफसेट किया है, फिर अगेन और इस तरह कलर्स चेंज करते हैं। लास्ट वाले को दोबारा से मैंने वाइट दिया है ताकि वो जो हमें ओरिजिनल लोगो कलर है या जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो हमसे वो ना। ये अगेन ये बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आपसे रिक्वायरमेंट्स उनकी यही होगी कि आप हमें ये चीज़ बना के दें। अच्छा, यहाँ पे वाइट शेप्स, अब शेप्स हमने बनाई हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक न्यू शेप लेयर का ऑप्शन भी है जिसमें कुछ भी नहीं होता ना। आप इसमें कुछ ना इसमें कोई शेप है, कुछ भी नहीं। जिस तरह हमारे पास शेप लेयर बनती है ना यहाँ पे इसके रेक्टेंगल टूल से या पेन टूल से, इसमें कुछ भी नहीं होता। आपने इसमें एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं। तो एलिमेंट्स ऐड कैसे, ये कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स सब नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहे, ठीक है। ये किस्म की नल ऑब्जेक्ट जैसी लेयर बन गई है, तो इसमें कुछ है नहीं, वॉइड है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें लाइक फिल। अब आपने फिल तो ऐड कर लिया लेकिन इसमें कुछ है नहीं जो इसको फिल करे, ठीक है। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, सर्कल या पॉलीस्टार या जो हमारे पास ऊपर ऑप्शन आते हैं रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीस्टार, पाथ। तो फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल में करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, लेकिन रेक्टेंगल के साथ कंटेंट में ना फिल है और ना स्ट्रोक है, तो वो नज़र ही नहीं आ रहा। इसके लिए हमें इसमें फिल ऐड करना पड़ता है। जब फिल ऐड किया, फिल इज़ द कलर दैट वी वांट टू ऐड टू दिस रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऐड हो गया और इसके बाद हमने इसको स्ट्रोक ऐड कर देना है। तो स्ट्रोक जब ऐड कर देना है तो अब अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रोक नहीं है और आप यहाँ से स्ट्रोक अप्लाई कर रहे हैं तो मे भी यहाँ से अप्लाई भी ना हो। ये देखें इंट्रोगेशन साइन यहाँ पे शो हो रहा है, ये इसलिए शो हो रहा है कि आपने इस पर इसमें कोई फिल स्ट्रोक वाली कंटेंट ही नहीं है जिस पे वो स्ट्रोक अप्लाई कर दे। फिल में है तो फिल आ रहा है। अब मैं अगर फिल को भी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे फिल ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऐड करेंगे तो भी शो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कंटेंट में कोई फिल है ही नहीं। तो अगर आपके पास कहीं पे ये इशू आता है तो आपने यहाँ से फिल करना होता है और यहाँ से ये आपके पास रेक्टेंगल बन गया। अब इसके ऊपर मैं एलिप्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं अपने रेक्टेंगल को हाइड करता हूँ यहाँ से तो एलिप्स शो हो गया। और इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस ऐड करके आप ये बना सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं रिपीटर को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये हमारे स्कूल ऑफ मोशन के टीचर ने बड़े मज़े की वो बताई थी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें एक रेक्टेंगल ऐड करते हैं और इसको हम बैकग्राउंड में ऐड करता हूँ कोई भी न्यू, ये वाला कॉपी कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आते हैं यस, और इसको टर्न ऑन कर लेते हैं और इसका फिल जो है ना वो वाइट कलर का कर देते हैं। तो कंट्रास्ट अच्छा है इसमें, कलर डिज़ाइन में कंट्रास्ट अच्छा है। अब इसके बाद रेक्टेंगल पाथ है हमारे पास, साइज़ है, पोजीशन है और एलिप्स है। सॉरी एलिप्स में हम कर रहे हैं, रेक्टेंगल पाथ को हमने डिलीट कर दिए। साइज़ मैं थोड़ा सा इसका कम करता हूँ, ये इतना हो गया। अब इसमें शेप्स में हम आते हैं यहाँ पे ऐड पे और यहाँ पे हम रिपीटर ऐड करते हैं। रिपीटर करता क्या है कि 100 के ऑफसेट पे 100 की पोजीशन पे 3 कॉपीज़ ऐड करता है फॉर द सेम थिंग। अब इसमें हमने कॉपीज़ क्या कर देनी है, इसको अगर मैं कॉपीज़ करता हूँ ऑलमोस्ट कितनी हो जाए तो सही है, खैर इतनी करते हैं। अब ऐसे अगर हम 20 करते हैं, अब लेकिन मसला ये है कि ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब मुझे लेफ़्ट साइड पे फिलअप करना है तो हमें क्या करना होगा कि आपने इस तरह ऐसे लेके आना होगा। अभी ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमारे पास 20 बन रही है, लेकिन इसमें पोजीशन थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसके स्केल थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास इसने फिल कर दिया, लेकिन इसका एक इवन तरीका एक ये है, सॉरी स्केल में और भी कम कर लेता हूँ, इसका इतना कर लेता हूँ। और इसका एक तरीका ये है कि आपके पास यहाँ पे ऑफसेट है तो जितना 20 है ना तो आपने मिडल में लेके आना है ना सबको, तो 10 यहाँ पे ऑफसेट कर देना है आपने। इज़ दैट
अच्छा -10 करना है, सॉरी मैं उसको +10 में ले गया हूँ। तो -10 करना है आपने, और ये आपके पास पूरी कंपोजिशन को इसने फिल कर दिया और हमारे पास जो एंकर पॉइंट है वो मिडल में आ गया। अब ये तो रिपीटर आपने कर दिया। अगेन मैं जिस तरह आपको बोला हुआ कि रिपीटर से क्या होता है कि आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक डुप्लीकेशन से, अगर आप इसमें मल्टीपल डुप्लीकेशन अप्लाई करें ना, मल्टीपल चीज़ें ऐड करें, तो उससे और ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग बनती है। अब हमारे पास सेम रिपीटर है, लेकिन इसको मैं कंट्रोल D करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म में आते हैं। पहले वाले में हमारे पास क्या था, ट्रांसफॉर्म में पोजीशन जो थी ना, उसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको आफ्टर इफेक्ट्स पहले x को 100 कर लेता है। ये देखें पोजीशन x को 100 कर लेते हैं, लेकिन इसमें अब हम y पे उसको लेके जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, रिपीटर 2 में आता हूँ और ये पोजीशन पे आता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ और y को 100 कर देता हूँ, एंड द मैजिक हैपन्स हियर। तो यहाँ पे हमारे पास फुल एक सीन पे इवनली डिवाइडेड डॉट्स आ गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में लोग यूज़ करते हैं। और अगर आपने सिर्फ सर्कल का वो काम करना है तो आपने एलिप्स में आना है और यहाँ पे एलिप्स का साइज़ काम कर देना, एंड यू कैन ऐड एन एनिमेशन लाइक दिस। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 0 कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास कोई वाइट बैकग्राउंड आपने ऐड किया है ना, तो उसको ट्रांजिशनिंग भी आप ऐसे कर सकते हैं। 1 सेकंड का है तो एंड करते हैं, वो ट्रांजिशन भी आ जाए। और इस तरह डिफरेंट उस पर आप डिटेल्स ऐड करते जाएं तो वो आपको एक यूनिक वो दे देगा। इससे पहले लेक्चर के असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को डिस्कस करके दिया था कि कैसे हम वो स्नाइपर वाला वो डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें। तो इस तरह से भी आप इन डिफरेंट उसको ये चीज़ों को लेके जा सकते हैं। रिपीटर इज़ रियली कूल थिंग। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम आते हैं और सेम, अगर आपने वो वाला नहीं देखा लेक्चर जो मैंने प्रीवियस उसमें वीक का वो है क्लास प्रोजेक्ट है, तो आप दोबारा से जाके उसको देखें। और जो बंदा क्लास प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है उसको हमने कोर्स फ़ी रिफ़ंड करनी होती है। तो अगर आप सारे लेक्चर्स और सारा कुछ खुद करके एक अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं विद अप टू योर ओन एडिशन, we will refund you the amount to the top 2 to 3 students, and for this course we have someone in mind। तो हमेशा से आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी लेक्चर जो भी काम आप करते हैं वो ग्रुप में पोस्ट किया करें और उसके रिलेटेड जो किसी का क्वेश्चन हो उसका भी आंसर करा करें। इससे आपकी कोलैबोरेशन, दुनिया में जितनी भी बड़ी चीज़ें बनी हैं ना, जितनी भी अच्छी क्रिएशंस हुई हैं, जो भी हुई है ना, वो कोलैबोरेशन से बनी है। कोलैबोरेशन मेक्स वेरी यूनिक थिंग्स। अगर आप कहीं पे किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो उसकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग मर्ज हो, एक बंदा एक थिंकिंग से जा रहा है तो वो टीम वर्क इज़ द ड्रीम वर्क। तो वो से तो जब तक आप लोग कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ ग्रुप में, आप लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मर्ज नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इट विल क्रिएट वाइड पर्सनलाइज चीज़ बन जाती है, एक वो बन जाता है। तो आई एम आल्सो थिंकिंग कि मैं एक स्लैक के चैनल बनाऊं आप लोगों को, या डिस्कॉर्ड का चैनल बनाते हैं। हाँ, डिस्कॉर्ड विल बी रियली गुड फॉर यू गाइस। और मैं डिस्कॉर्ड का चैनल बनाता हूँ, वहाँ पे आप सबको ऐड करूँगा, वहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाहर से भी हम लोगों को जो इंटरेस्टिंग लोग होंगे जो कि एनिमेशन वगैरह के रिलेटेड होंगे उसको भी मैं लेके आता हूँ और डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रिपीटर है, यहाँ पे रिपीटर 2 है, सो वी हैव दिस। ओके, तो रिपीटर 1, अब मैं रिपीटर 2 उसको हटा देता हूँ जो हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है। रिपीटर 1 में हम आते हैं और इसको हम 0 ऑफसेट पे लेके जाते हैं, सॉरी हाँ, और कॉपीज़ मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, नहीं हम नहीं ले वो करते हैं। मैं आता हूँ एलिप्स टूल पे, शिफ्ट रख के रखता हूँ। अब हमारे पास सेंटर पॉइंट ये है, लेकिन मैंने शेप यहाँ पे ड्रॉ की है और यहाँ से स्ट्रोक को हटाते हैं और यहाँ पे आके इस पे रिपीटर ऐड करते हैं। सो वी हैव द रिपीटर, और रिपीटर को मैं 10 वैल्यूज़ ऐड करता हूँ। और जिस तरह हमारे पास ट्रांसफॉर्म पे हमने एक्स वाई की वैल्यू चेंज की था, अब रोटेशन भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और जैसे मैं रोटेट करता रहूँगा ना, नहीं ये तो मैं उसकी रोटेशन ऐड कर रहा हूँ,
रिपीटर के ट्रांसफॉर्म में हम, और रोटेशन and the rotating कि अगर हम ज़ीरो करते हैं और नहीं, ज़ीरो और रोटेशन स्केल सेट हमारे पास ज़ीरो है। अरे इसके रोटेट होना चाहिए था। मैंने कैसे किया था फॉरगॉट टू, यार ये यहाँ पे होना चाहिए, इससे रिपीट रोटेट से ये ऐसे रोटेट होना चाहिए। ऑफसेट हमने ऐड किया हुआ है 60 डिग्री। हमारे पास कितने 10 हैं और 360 पे उसको डिवाइड करते हैं तो 36 एंगल बनता है। मैं 36 एंटर करता हूँ एंड अगेन वेस्ट नॉट 10 कॉपीज़ हैं। I don't know why. Let's look at the previous one that we did. करना तो है आज हमने इसे। Week 5 LWS course, week 4 did week 4 project and week 4 project PP render. अच्छा यहाँ पे इसमें कंटेंट में आया हूँ और मैं इस पे रिपीटर ऐड करता हूँ। रिपीटर आपकी शेप को रिपीट कर रहा होता है। अगर आपने उसको रोटेट करना है, जो भी करना है, तो मैं इसको ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ 90 डिग्री पे। होप सो दिस वर्क्स। एंकर पॉइंट हमारा वही है, कॉपीज 3 है। Yeah, it's working here but not here. इसको हम 90 पे करते हैं। अगर मैं पोजीशन को थोड़ा सा और सेट करूँ और कॉपीज को 4 कर दूँ, तो ये हमारे पास एक ही हमने उस पॉइंट से एनिमेशन बना ली है जो हमारे पास करनी चाहिए। मतलब हमें डिज़ाइन था, रिक्वायर्ड था, सिर्फ मैंने एंकर पॉइंट इज एट 0 0, रोटेशन इट एट 90। इसी को देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, मैं ये प्ले कर देता हूँ। उसमें ये चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं, तो इसको हम क्या करते हैं 3D में लेके जाते हैं और इसके साथ हम और क्या ऐड कर सकते हैं। इस पर हम पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव बल्कि एक हमने इस तरह शेप ऐड की है। इसमें कंटेंट में आया हूँ और मैं इस पर रिपीटर ऐड करता हूँ। रिपीटर आपकी शेप को रिपीट कर रहा होता है। अगर आपने उसको रोटेट करना है या जो भी करना है, तो मैं इसको ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ 90 डिग्री पे। होप सो दिस वर्क्स। एंकर पॉइंट हमारा वही है, कॉपीज 3 है। अगर मैं पोजीशन को थोड़ा सा और सेट करूँ और कॉपीज़ को 4 कर दूँ, तो ये हमारे पास एक ही हमने उस पॉइंट से एनिमेशन बना ली है जो हमारे पास यहाँ पे सेम चीज़ वर्क कर रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रही है हमारे पास। आई डोंट नो व्हाई इट शुड वर्क। आपने रोटेशन पे अगर आप 90 करते हैं और पोजीशन और उसको ज़ीरो करते हैं, तो ये आपके पास इस तरह राउंड उसमें बन जाना चाहिए। मैं दोबारा से इसको देखता हूँ और लेट्स होप सो कि अगेन ट्यूटोरियल की तरह दैट इट वर्क्स। इसको ज़ीरो करते हैं, इस पोजीशन को, तो अब कॉपीज़ भी नहीं बना रहा। व्हाई इज़ दैट?
यार ये वर्किंग के हमने शुक्र है हमारे पास ये हो गया। ये रिपीटर एलिप्स के अंदर पड़ा हुआ था तो वो एलिप्स के ओवरऑल उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। अब जब आपने रोटेशन करनी होती है तो उसको एलिप्स के बाहर रखना है उस पर, वो तब जाके ये चीज़ अच्छी तरह अप्लाई होती है, वरना उसमें वो डिफरेंट तरीके से हो रहा था। तो पोजीशन को ज़ीरो करते हैं और हम अपनी कॉपीज़ इसको हम 36 करते हैं और यस एंड कॉपीज़ 10 करते हैं। अब एक फुल राउंड सर्कल मैथ्स है यहाँ पे सारी, ठीक है। तो एक फुल राउंड सर्कल 360 डिग्री से बनता है। तो अगर आपके पास 10 कॉपीज़ है और इवनली आपने उनको डिवाइड करना है तो वो क्या होगा, 10 कॉपीज़ डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 36। तो हमने उसको 36 का एंगल दिया है। तो इस तरह से आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट शेप्स वगैरह और वो चीज़ें बना सकते हैं। अब आपके पास अगर आपने इवनली एक चीज़ बनानी है तो इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज और ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करके इसको इस पे काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसके लिए। अब इसके लिए हमें चाहिए कोई इमेज। तो मैं डेस्कटॉप पे जाके कोई स्क्रीनशॉट या क्या डालें यहाँ पे, WS कोर्स का वो ले आते हैं, बैनर ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कोर्स का बैनर ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर कोई मास्क वगैरह ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे आते हैं और कोई भी चीज़ है जिस पे मास्क अप्लाई हो सके, वहाँ पे कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। मैंने वैसे ही बैनर ऐड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम 2-3 शेप्स ड्रा करते हैं। इस तरह किया है, ये किया है और ये किया है। इसको मैंने सर्कल बना दिया है, काइंड ऑफ सर्कल तो है नहीं, एलिप्स ही है। तो ये हमने डिफरेंट वो कर लिया। अब इसको मैं सबको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और वापस आफ्टर इफेक्ट्स में जाता हूँ, इस पर क्लिक करके Ctrl+V करता हूँ। तो ये एज वो अप्लाई हो गए हैं, मास्क अप्लाई हो गए हैं। अब इन सबको सेलेक्ट करके अगर आपने इनको एक्सटेंड करना है तो आप इसको साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह सेलेक्ट करके। जिस तरह हमारे पास शेप्स थी वहाँ पे, इस तरह आप इसके शेप्स को, इंडिविजुअल शेप्स को भी आप कर सकते हैं, इंटर करें और एक शेप के पार्ट्स को सिलेक्ट करें। इसको किया है, इसको ये हैं कॉर्नर्स, और इस तरह इंडिविजुअल उसको शेप को भी आप रोटेट कर सकते हैं। या यहाँ पे मास्क पे आके मास्क में आए और जो भी मास्क आपने मूव करना है तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से मास्क को रोटेट वगैरह और इस तरह की डिफरेंट वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते क्या हैं, ये हमारे पास पाथ ही होते हैं। मास्क की पाथ होती है जो पाथ। अब अगर आपने इसी पाथ को आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करना है ना, तो आपको एक मैं डिफरेंट ट्रिक बताता हूँ। आपने आना है यहाँ पे न्यू और शेप लेयर, क्योंकि जो वहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं ना, हम सिर्फ पाथ कॉपी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ शेप लेयर, कुछ कंटेंट नहीं ऐड किया। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैं कोई भी वो ऐड कर लेता हूँ। नहीं, शेप लेयर इस तरह भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे बनाते रहें। तो आप कोई भी यूज़ नहीं करता कोई, लेकिन वैसे आफ्टर इफेक्ट्स में ऑप्शन है, कोई भी मैंने शेप लेयर ड्रॉ की है इस तरह की, और आप चाहते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है ये इससे मैच करे, तो एलिप्स के पाथ में आएँ और यहाँ अब ये आपके पास पाथ नहीं शो करेगा जो कि एडिटेबल पाथ होता है। तो आपने इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू बेजियर पाथ करना होता है, तो तब जाके आपके पास ये पाथ वाला ऑप्शन इनेबल होता है और आपके पास ये पाथ आ जाता है। तो ये अब हमारे पास पाथ जो है इसका वो एडिटेबल है, इसके हम पॉइंट्स को मूव अराउंड कर सकते हैं। इससे पहले वो परफेक्ट सर्कल था जो शेप आफ्टर इफेक्ट्स ने ड्रॉ करके दी थी। अब इसको की फ्रेम करते हैं। की फ्रेम ना भी करें तो भी इतना इशू नहीं है, लेकिन की फ्रेम से एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल हमने हमारे पास ये जो ग्रीन पाथ है ना, ये वाला एलिप्स वाला, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी की फ्रेम करता हूँ। उस की फ्रेम को मैं Ctrl X कर लेता हूँ, यहाँ से रिमूव हो जाए, और U प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आके इस वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+V कर देता हूँ। अब देखें हमारे पास इसका पाथ क्या बनता है। शेप लेयर का पाथ हमारे पास ये बन गया है। ये फिल क्यों नहीं हो रहा, ये पाथ तो हमारे पास आ गया है। ओह, ये मास्क एज अ मास्क ऐड हो गया
तो मास्क हमने रिमूव हो गया है, तो वो इसके शेप को हमने जो हमें शेप रिक्वायर्ड था, फॉर एग्जांपल आपके पास आप कोई अकवर्ड सा शेप बनाते हैं और उसमें आपने लेके जाना, तो फॉर एग्जांपल ये एक पूरा शेप कर लें, तो हम पाथ फाइंडर में आते हैं, ये हमारे पास पाथ फाइंडर है, इस पूरे शेप्स को मर्ज करते हैं, इस सब से एक शेप बन गया। और आपने इस तरह का शेप बनाना है यहाँ पे, तो आपने क्या करना होगा यहाँ पे, अब हमने पहले इसको एज अ मास्क कॉपी किया, फिर वहाँ पे पेस्ट किया। मैं कोशिश ट्राई करता हूँ अगर हमारे पास ये काम करती है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो पाथ का की फ्रेम है ना, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल वी कर देता हूँ इसे, और मास्क को डिलीट कर लेते हैं। तो वहाँ से आपने पाथ कॉपी किया और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो अगर आपके पास 2 से 3 पाथ हैं, तो अगर आपको इलस्ट्रेटर की शेप को वहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि डायरेक्टली वहाँ से पाथ कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और आपका सारा काम उससे हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप मास्क भी ऐड कर सकते हैं, आप शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। आप अगेन ये आपके पास एज अ मास्क और शेप दोनों ऐड होंगे, तो आपने मास्क को हटा देना है वहाँ से। सो इट्स अप टू यू कि आपने कैसे उसको लेके जाना है। यही मैंने नोट किया हुआ था, मोशन पाथ्स फ्रॉम एआई। अच्छा, अगेन जिस तरह हमने वहाँ से कॉपी किया है, एक पाथ ऐड कॉपी किया है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पाथ ट्राई करते हैं, पेन टूल पी से आता है यहाँ पे, और हमने ऐसा कोई जिस तरह हमने वो प्लेन वाले के लिए बनाया था ना, तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे हम ये एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसके पोजीशन पे आते हैं, की फ्रेम करते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं। वाई इज़ नॉट कॉपिंग द होल पाथ, कंट्रोल सी, ये लें। तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। लेकिन अब पाथ के ऊपर एंकर पॉइंट जा रहा होता है, एंकर पॉइंट हमने पहले से सेट नहीं किया था, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। एंकर पॉइंट अगर आपके पास अपनी जगह पे नहीं है, तो आपने उसको मिडल में ज़रूर लेके आना है। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिडल में चला जाएगा, ठीक है। अब दोबारा पोजीशन पे आते हैं और कंट्रोल वी करते हैं और आपके पास ये पाथ पे पोजीशन पे, अच्छा वो एज अ पाथ भी ऐड हो गया, मास्क ऐड हो गया वो, तो वो इस पर आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, जिस तरह कि आपने इसको एनिमेट करना है। अगेन ये यहाँ पे भी अगर हम पेन टूल से पाथ क्रिएट करें, अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है, तो यहाँ मैं लोगों को दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ। ये मैंने एक पाथ बनाया, नॉट डूइंग परफेक्ट पाथ जो कि हमें चाहिए होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए तो कंटेंट में आते हैं, शेप्स में आते हैं और यहाँ पे पाथ पे आते हैं। अब पाथ पे इसको नहीं कॉपी करना होता, ये वाले पाथ को कॉपी करना है, आपने कंट्रोल सी करना है और यहाँ पोजीशन पे आके की फ्रेम्स हटा देने हैं आपने सारे और दोबारा पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे अब न्यू शेप को फॉलो करेगा। इसको मैं वाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया हो। ये देखें, तो इस तरह से आप इलस्ट्रेटर और उसके डिफरेंट शेप्स को मर्ज करके एक न्यू शेप वगैरह इस तरह बना सकते हैं। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमने मिस कर लिए थे पिछले लेक्चर में। पिछला लेक्चर मैंने थोड़ा सा वो किया था, फोकस किया था कि हम जो टाइपोग्राफी वाला काम कर रहे हैं, टाइप ऑन वाला, जिस तरह हम टेक्स्ट को टाइप ऑन करते हैं, उस पर ही फोकस करें। अभी उसकी डिफरेंट टेक्निक्स थी, ट्रिक्स थी कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।